प्रेमी भक्तजनों, 20 मार्च 2024 को आमलकी एकादशी का व्रत उपवास रखा जाएगा। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जो पुण्य गौदान, स्वर्णदान, अश्वमेघ यज्ञ से होता है, उससे भी अधिक पुण्य एकादशी के व्रत करने से होता है। एकादशी करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य पुत्रादि की वृद्धि भी होती है। उनकी कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन उनका रसमय हो जाता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और एकादशी के दिन किए हुए व्रत गोदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। तो एकादशी के दिन क्या करें? एकादशी को दिया जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। अगर घर में झगड़े शांत न हो रहे हों, तो ऐसा संकल्प करके विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें तो घर के झगड़े सदैव शांत हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, हर माह महीने में 15 दिन के बाद एकादशी आती है और सभी को कोशिश करनी चाहिए कि अपने पाप और रोगों का नाश करने के लिए एकादशी का व्रत जरूर करें। लेकिन वृद्ध, बालक और असमर्थ व्यक्ति जो एकादशी का व्रत न रख सकें, वे भी चावल का त्याग करें तो उत्तम होगा। आइए आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुने। राजा मानधाता ऋषि वशिष्ठ से पूछ रहे हैं कि जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है, तो ऐसा व्रत कहिए कि जिससे मेरा कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी बोले कि मैं तुमको ऐसा व्रत बताता हूं जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमलकी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याधि की जैसी मुक्ति हुई, उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। पूर्व काल में वैदिश नाम का नगर था। वहां सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहां चंद्रवंशी पाशविंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चत्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा हुआ। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शास्त्र शस्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में कोई निर्धन और दुखी नहीं था। महीने के दोनों पक्षों की एकादशी को उस नगर में मनुष्य भोजन नहीं करते थे और सब कर्मों को छोड़कर केवल भगवान की भक्ति करते थे। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। उस एकादशी को बालक बूढ़े सब ने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए।
राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्री, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के 7 ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया और कहने लगे, हे जामदग्नि, हे आमल की छाया से युक्त, भुक्ति मुक्ति को देने वाले आपको नमस्कार है। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न है, सब पापों को नाश करने वाली आमल की तुमको भी नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। जिस समय ये पूजा हो रही थी उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, अपने परिवार के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से शोभित उस स्थान को देखकर वहां पर बैठ गया और सोचने लगा कि यह क्या है। ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर भगवान दामोदर का दर्शन किया। वहां आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान श्री हरि की कथा सुनी। भूखा होने पर भी उसने एकादशी का महात्म्य सुना और पूरी रात उसने जागरण किया और प्रातःकाल जब वह शिकारी अपने घर गया, घर आकर उसने प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया और इस प्रकार लंबा जीवन व्यतीत करने के बाद उस व्याधि की मृत्यु हुई। कहने का भाव कि एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुरंगणी सेना समेत बहुत बड़ा राज्य मिला और उसने कई सालों तक अखंड राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, एकादशी के व्रत को हमेशा फलाहार किया जाता है और आम्ल की एकादशी को आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन आंवलों का प्रसाद भी लेना विशेष महत्व का है।